गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, माय सब्सक्राइबर्स, माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। तो आइए अब हम परसेंटेज की टॉपिक है परसेंटेज, जिसके बारे में मैंने एक क्लास पहले भी ले चुकी हूँ। परसेंटेज, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। तो अब हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 40% ऑफ ग्रेटर नंबर इज़ इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर इफ़ देयर सम इज़ 100 देन द ग्रेटर नंबर इज़। क्वेश्चन है कि ग्रेटर नंबर, दो नंबर से ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर, उसका जो ग्रेटर नंबर का 40% है वो स्मॉलर नंबर के 60% के बराबर है। अगर उनका सम 100 है या 150 है तो देन द ग्रेटर नंबर इज़, ग्रेटर नंबर क्या होगा? ए 70, बी 80, सी 90 और डी 60। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो मैंने अभी कैलकुलेशन कर रखा है, जैसे मैं फिर से बता देती हूँ। ए 40% और 60% है तो ए और बी मान लेंगे, ए 40 बी 60। तो ये 2 और 3 हो गए। ठीक है, 0 0 कट हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि उसमें एडिशन पूछा है ना। अगर उनका सम, उन दोनों नंबर्स का सम कितना है तो 2 और 3 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 150। अब ये 5 यूनिट की 150 हो गई, 1 की क्या होगी? 5 3 जा 15, 30 होगी, 30। तो ग्रेटर नंबर पूछा है तो क्या हो जाएगा? ये 2 है स्मॉलर और ये 3 है, तो 30 × 3 बराबर 90। तो ये आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 20% ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ डिडक्टेड देन 100 इज़ स्टिल टू बी पेड। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का 20% कम हो जाता है, उसको डिडक्ट किया जाता है, तो 100 रुपये फिर भी बचते हैं। तो हाउ मच वॉज ओरिजिनल बिल? 100 रुपये बचते हैं जब तब 20% का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया जाता है। तो ओरिजिनल बिल के बारे में पता करना है, ओरिजिनल बिल कितना था। तो ओरिजिनल बिल को मान लेते हैं 100, उसमें से 20 का माइनस किया तो कितना हो गया? 80। 80% है 100। ठीक है, 80% 100 है क्योंकि उसमें से 100 रुपये अभी बच रहे हैं ना। तो 20% डिडक्ट हो चुका है और 100 रुपीज़ बच रहे हैं, तो 80% को 100 मान लेंगे क्योंकि 80% 80 + 20 100 होता है। 100 हो गया। अब उसके बाद क्या है कि 1% की वैल्यू है, ये 80% की 100 हो गई, तो 1% की कितनी होगी? 100/80 × 100। इस तरह से होगा। 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब 4 25 4 25 जा 25 4 जा 100 हो गया, 25 5 जा हो गया 125। तो आंसर क्या हो गया? 125। तो सभी को क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इनकम ऑफ जेपी, अगर जेपी की इनकम 1/2% मोर देन दैट ऑफ, जेपी की इनकम विश्वजीत की इनकम से 12/2% ज़्यादा है, तो विश्वजीत की इनकम कितनी कम होगी जेपी की इनकम से? ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम पता करते हैं कि 12/2% क्या होता है। 12/2% 1/8 होता है। तो जेपी 1 और 8 है तो इसको प्लस कर देंगे, तो जेपी की इनकम क्या हो जाएगी? 9 और विश्वजीत की 8। जेपी की इनकम 9, विश्वजीत की 8, तो 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू कितनी होती है? 11 1/9%। तो यही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ 37 1/2%, इफ़ अ नंबर एडेड टू itself द रिज़ल्ट बिकम्स 88। अगर किसी नंबर का 37 1/2% अपने आप खुद से ऐड होता है तो उसका रिज़ल्ट कितना होता है? 88। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर का पता करना है। ऑप्शन है 50, 60, 84 और 70। तो 37 1/2% जान लेते हैं, 3/8 होता है। 3 और 8 दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि इन दोनों को एडिशन यहाँ पर दिया हुआ कि ऐड किया गया। 3 + 8 हो गया 11। अब 11 की वैल्यू दी हुई है 88, 1 की वैल्यू 8, तो जो वैल्यू 8 की वैल्यू दी हुई, तो ये जो 3/8 है उसमें से 8 × 8 बराबर हो गया 64।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 1660। दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस दिया हुआ है 1660। तो दो नंबर ए और बी हो गए। ए माइनस बी को 1660 कर दिया। अब उसमें से 7.5% है, एक 12.5% है। तो 7.5 बराबर है 12.5, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। 7.5% नंबर दिया हुआ है यहाँ पर कि एक नंबर का 7.5% दूसरे नंबर के 12.5% के बराबर होगा। तो 7.5 बराबर 12.5 कर दिया, इसमें से ये हट गया और 25 3 जा 75, 25 5 जा 125, 3 बराबर 5 हो गया, 3 और 5 हो गया। फिर a अपॉन b करेंगे, a अपॉन b जब करेंगे तो 5/3 आएगा, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है। फिर 5/3 में इसका माइनस करना है, क्योंकि डिफरेंस बताना है। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 आया। 2 की वैल्यू है 1660, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 830। 1662 की 2 यूनिट की वैल्यू, तो 830 हो गई। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 0, 830 हो गई। फिर 830 में से अब क्या पूछा हुआ? फाइंड द टू नंबर्स, दोनों नंबर का पता करना है। तो एक हो गया 2 और एक हो गया 3। तो 830 इंटू 2 होता है 3 जा 6, 2 4 2 8 जा 16। yes, 5/3 830 इंटू 5, 2 क्यों आ रहा है? 830 इंटू 5 कितना हुआ? 5 5 3 से 15, 51 5 8 जा 40 और 41 50 हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 3। तो 830 इंटू 3 कर देंगे, तो कितना हो गया? 0 3 जा 9, 3 8 जा 24। तो दो नंबर्स क्या हो गया? 2490 और नेक्स्ट हो गया 4150। कहीं ऑप्शन में दे रखा है? ये 2490 और 4150। ये मैं कर चुकी हूँ अभी, लेकिन दोबारा से आपको समझाने के लिए फिर से कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 90%, 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज वाई? 50% x माइनस वाई बराबर है 30% ऑफ x प्लस वाई। अब इन दोनों को इस तरह से एक वो बना लेंगे, इक्वेशन टाइप की हो जाएगी। तो 5 0 0 परसेंट कट गया और 0 भी कट गया, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू बराबर हो गया 3x प्लस 3y। ठीक है। 5x माइनस 5y बराबर हो गया 3x प्लस 3y। अब x अपॉन y इज इक्वल्स टू 4/1। ठीक है। x अपॉन y हो गया 4/1 और 4/1 की वैल्यू होती है 25%। तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज। The population of a village is 189,000. 4/9 of them are male and the remaining are female. So 50% of the male are married. Then find total married percentage of
परसेंटेज, फाइंड टोटल मैरिड परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। तो एक पॉपुलेशन की पॉपुलेशन है 189,000 जैसा दिया हुआ है, फिर उसमें से 4/9 ऑफ देम आर मेल। तो 9 टोटल परसेंटेज है, उसमें से 4 हैं मेल्स, और उन 4 मेल्स में से 50% क्या है, मैरिड है। तो 4 का 50% हो गया 2, तो 2 मेल्स आर मैरिड, इस तरह से हो गया, 2 मेल्स मैरिड हैं। अब जो 2 मेल्स मैरिड हैं तो 2/9 इंटू 100, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, इफ इनकम इज इंक्रीज्ड by 15% in population and expenditure also increased by 15%, then find percentage change in saving। एक व्यक्ति है वो 7% अपनी इनकम की खर्च करता है, यानी कि 100 में से 60 खर्च करता है, 100 में से 60 खर्च करता है। इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो 60 जब खर्च करता है तो 40 बचाता भी है, 40 इज़ द सेविंग, 40 बचाता है। उसके बाद अब 60 का 15% निकालना है, इनकम इज इंक्रीज है 15%, और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ होता है 15%। तो 60 का 15% निकालेंगे तो 60 इंटू 15/100, इस तरह से करके आ जाएगा 9। अभी जो 9 आया है वो इस 60 में ऐड हो जाएगा, 69 हो गया, 69 ये हो गया, और 115 यहाँ पर हमने 15 का 100 में ऐड करके, तो 115 माइनस 69 हो गया आपका 40, ठीक है, ये 40 हो जाता है। उसके बाद ये 46 आ गया। अब यहाँ पर 40 है और 46 है, 40 और 46 का डिफरेंस कितना होता है, 6। तो 6/40 इंटू 6/40 इंटू 100, इतना क्लियर हो गया। बहुत इजी है परसेंटेज, ये समझ लो कि 8th। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, अगर इनकम एक मैन खर्च करता है, मतलब एक्सपेंडिचर उसका कितना है 75, तो सेविंग्स कितनी होगी 25, क्योंकि 100 टोटल इनकम ले लिया, 100 में से 75 अगर उसने खर्च किया है तो 25 बचाया भी है, क्योंकि इनकम कितना होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, एक्सपेंडिचर 75 तो सेविंग्स कितनी होगी 25, दोनों का मिला के 100 हो जाएगा। फिर अगर इनकम 20% इंक्रीज़ होती है और एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज़ होती है तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेविंग। तो इसको 100, इसको इंक्रीज़ हो रही है इनकम तो 120 मान लिया, ठीक है, 120, और ये भी 12% इंक्रीज़ हो रहा है, ये 10% इंक्रीज़ हो रहा है, तो 75 प्लस 10% हो गया आपका 12.5%। 10% की वैल्यू होती है 12.5%, तो ये 82.5% हो गया, ठीक है, 82.5 हो गया। अब ये 120 मान रहा था, 120 में 82.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और ये हो गया 37.5 हो गया। तो टोटल 37.5 आने के बाद अब ये हमने जो 25 सेविंग्स करी थी ना वो उसमें से माइनस कर देंगे, 37.5 माइनस 25, तो ये आ गया पर 12.5%। अब 12.5% है, इसको 12.5% किस में आया है, ये आया है 25 की वैल्यू पर, 12.5 इंटू 100, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। 25 4 ज़ा 100 और 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, तो एक जीरो तो हटा ही दें, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो कितना आ गया इसका आंसर
12.5 इंटू 4, 12.5 इंटू 4 कितना हो गया? 10। अच्छा 4 तो 50% हो गया। ये कितना हो गया? 50%। तो ये आंसर यहाँ पर हो गया, आंसर 50%। ठीक है, देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अ मैन सेव ₹4500 आउट ऑफ हिज इनकम। इनकम, उस एक व्यक्ति की इनकम कितनी है? 13,500,000 और उसमें से वो 4500 क्या कर रहा है? सेव कर रहा है अपनी इनकम से। अगर इनकम एक्सपेंडिचर 10% है, 10% इंक्रीज़ होते हैं तो सेविंग्स का परसेंटेज चेंज आपको पता करना है। क्या हो गया इसका? अगर इनकम उसकी एक पर्सन की इनकम है 135,000, उस इनकम से वो 4500 बचा रहा है, तो कितना हो जाएगा उसका? 4500 में से 45 5 to 10, 35, 2710 आ गया। अभी 9 है, तो 9 3 27। दूसरी तरीके से करते हैं इसको। एक हमने ले लिया इन दोनों का डिफरेंस जो कि है 9000, किसका? इनकम और सेविंग्स का। ठीक है, तो वो हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। अब हमने 14 और 7%, क्या है इसमें? इनकम 14% इंक्रीज़ हो रहा है और एक्सपेंडिचर 7%। ठीक, तो इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। और इनकम तो दी हुई है, इनकम में 14 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 135। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो आ जाएगा फिर आपका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा परसेंटेज समझाना, मेरा मैथ्स का समझाना आपको सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज अब के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, बाय, थैंक